वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड दिस वेरी सेशन इज मोस्ट यूजफुल फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस वी गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो थे उनका एक नाम बताना है हमने। First option is Akbar, second option is Aurangzeb, and third option is Shah Jahan. And the correct answer of this very question is Aurangzeb. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler of India और औरंगजेब जो थे इनकी डेथ हो जाती है मार्च 1707 में। Second question, the first English factory was set up on the banks of river Hugli in dash dash। तो जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री होती है बंगाल में सेटअप की जाती है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, जो कि बंगाल में ही लोकेटेड है। हमने क्वेश्चन में बताना है कि ये जो फैक्ट्री हैं कब इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो हम याद रखेंगे द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। 1651 में पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो सेटअप की जाती हैं रिवर हुगली के किनारे इन स्टेट ऑफ बंगाल। Question number third, after the death of Alivardi Khan, who became the next Nawab of Bengal। Alivardi Khan जब इनकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट नवाब कौन बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज सिराजुद्दौला। 1756 में थर्ड नवाब ऑफ बंगाल कहलाते हैं और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इनकी डेथ हो जाती है। Fourth question, the Portuguese had established their presence in the western coast of India and had their base in dash dash। तो अभी हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बेस थी वो बंगाल में थी। इसी तरह से जो पुर्तगीज यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ ओरिजिनली ट्रेड करने के लिए आई थी तो इनका जो बेस इंडिया में था दैट वाज इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज गोवा। क्वेश्चन नंबर 5, which battle is famous because it was the first major victory company won in India। इंडिया में पहली कौन सी बैटल थी जो कंपनी के जरिए जीती जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बैटल ऑफ प्लासी जो होती है 23 जून 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला को डिफीट दी जाती है। तो यही बैटल होती है जो कंपनी की फर्स्ट विक्ट्री इंडिया में मानी जाती है। उसके बाद बैटल ऑफ बॉक्सर जो 1764 में होती है ये भी कंपनी के जरिए ही जीती जाती हैं। उसके बाद जो बैटल ऑफ सेरिंगापत्तनम है इट वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फॉट इन 1799, जिसके जरिए से मैसूर को एनेक्स किया जाता है और टीपू सुल्तान जो थी उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। Question number 6, one of the main reasons for the defeat of the Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey is। नवाब सिराजुद्दौला जो थे जिनको कंपनी के जरिए डिफीट दी जाती हैं तो इसका जो मेन रीजन था दैट वाज द मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's commander never fought the battle because he had entered into a secret treaty with the company and company had promised them that आप हमारा हेल्प करोगे तो हम आपको दूसरे नवाब बनाते हैं इन प्लेस ऑफ सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किन्हें कहा जाता है? तो ये भी आप याद रखोगे, टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। Question number 8, who introduced Doctrine of Lapse? Doctrine of Lapse, it was a policy introduced in 1848। According to this very policy, if the ruler of any Indian state died without having a male heir, his state would lapse and would become the part of the British territory। और ये जो Doctrine of Lapse है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के जरिए इंट्रोड्यूस की गई थी और सतारा was the first state annexed as per the Doctrine of Lapse in 1848। Question number 9, who led the East India Company in the Battle of Plassey? Battle of Plassey जब 23 जून 1757 को लड़ी जा रही थी तो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कौन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? तो ये आप याद रखोगे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी सिराजुद्दौला के खिलाफ और जिसके रिजल्ट ये निकलते हैं कि सिराजुद्दौला को डिफीट दी जाती है और कंपनी यहाँ पर विक्ट्री गेन करती है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी।
क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज assassinated आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद किसकी यहाँ पर मौत हो जाती है, किसको मारा जाता है? तो ये आप याद रखोगे, सिराजुद्दौला जो थे नवाब ऑफ बंगाल, इनको यहाँ पर किल किया जाता है और नए जो मीर जाफर हैं वही कहलाते हैं नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल एमंग द फॉलोइंग? तो इनमें से नए नवाब कौन बनते हैं जब रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हैं? तो हमने यहाँ पर याद रखना है कि जो मुर्शिद कुली खान थे, ही बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल और द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। Question number 12. Which country had already established base in India before the British East India Company? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी इंडिया आई थी और अपनी बेस बनाई थी इंडिया में? दैट वाज पुर्तगाल। जो पुर्तगीज कंपनी थी वो यहाँ पर आई थी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। और यहाँ पर हमने याद रखना है वास्को डी गामा जो आई थी, ही वाज फ्रॉम द पुर्तगाल, जिन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया था 1498 में। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट? तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने पढ़ा था कि जो वारन हेस्टिंग थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, जिसमें उन्होंने जो कलेक्टर होता था उसी को रखा था एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आज भी हमारा कलेक्टर ही कहलाते हैं, आज उसे हम डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज कलेक्टर is responsible for maintaining law and order in a district. क्वेश्चन नंबर 14, इन किटोर द वॉर विद ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लेड बाई? हमने पढ़ा था पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। अकॉर्डिंगली द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड दैट आवर अथॉरिटी इज पैरामाउंट एंड वी कैन एनेक्स एनी इंडियन स्टेट। एंड अकॉर्डिंगली किटोर एक रीजन था जिसको कंपनी के जरिए कोशिश की गई थी कि इसको एनेक्स करने की, लेकिन वहां पर एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी रानी चिन्नम्मा ने, और जिसके बाद जो रानी चिन्नम्मा है इसको यहाँ पर अरेस्ट करके इसकी डेथ हो जाती है प्रिजन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज रानी चिन्नम्मा। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द रिवर ऑन हुज बैंक्स द फर्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड? तो पहले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि जो रिवर हुगली है इन द स्टेट ऑफ बंगाल, यहां पर ही 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है। Question number 16, what was required by the British Army for fighting with Burma, Afghanistan and Egypt? पढ़ा था हमने जब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही थी तो जो बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान जहाँ से रशियन एक्सपेंशन को रोकना था, और इजिप्ट जहाँ पर ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, वहाँ पर जो जंग लड़ी जा रही थी वहाँ पर चाहिए थे हमें मुस्केट्स चाहिए थे और हमें वहाँ पर मैचलॉक्स चाहिए थे। मीन्स ये नए नए वॉर रिलेटेड टेक्नोलॉजी आई थी उस दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज मुस्केट्स एंड मैच लॉक्स वाई रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी फॉर फाइटिंग विद बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हु वर द पावरफुल नवाब्स ऑफ बंगाल? तो बंगाल के जो नवाब थे इनमें पावरफुल नवाब किन्हें कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो भी लेटर नवाब्स बने थे रीजनल किंगडम इमर्ज होने के बाद, सिराजुद्दौला थे या मुर्शिद कुली खान थे या अलीवर्दी खान थे, इन सभी ने जो कंपनी की अथॉरिटी थी उसको यहाँ पर क्लेम किया था और कहा था कि कंपनी की अथॉरिटी खत्म होनी चाहिए और इनको वहां पर टैक्स पे करने के लिए कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑल द लेटर नवाब्स ऑफ बंगाल वर डिक्लेयर्ड एज पावरफुल नवाब्स ऑफ बंगाल। Question number 18, after which war the two sons of Tipu Sultan were taken as hostage by the Cornwallis? तो पढ़ा था हमने कि जो टीपू सुल्तान थे ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो टीपू सुल्तान था इनके दो बेटे जो थे उसको होस्टेज में रखा गया था। इन रिटर्न ऑफ दैट वेरी होस्टेज यहाँ पर टीपू सुल्तान को कुछ टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ी थी कंपनी के सामने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज थर्ड मैसूर वॉर।
फर्दर हम याद रखेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पर जो हैदर अली थे, जो इनके पिता कहलाते थे टीपू सुल्तान, वो जंग लड़ रहे थे। उसके बाद जो ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782 में जो हैदर अली थे उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर। और उसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं वो टीपू सुल्तान के जरिए लड़ी जाती हैं। और फाइनली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, Tipu Sultan died in 1799 while defending his capital Seringapatam. Question number 19. In which year Vasco de Gama, the Portuguese explorer, discovered the sea route in India? तो 1498 में जो वास्को डी गामा होते हैं सी रूट डिस्कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. हु वाज द लास्ट नून मुगल एम्पेरर? लास्ट नून मुगल एम्पेरर जो थी वो बहादुर शाह जफर थे। यहाँ पर तो बहादुर शाह जफर आप याद रखोगे वाज द लास्ट नून मुगल एम्पेरर एंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही वाज डिक्लेयर्ड एज द मुगल एम्पेरर। क्वेश्चन नंबर 21. Which new power was emerging on the political horizon by the second half of the 18th century? तो जो एक नया पावर इमर्ज होता था ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century। क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो बैटल ऑफ प्लासी आप याद रखोगे इट वाज फॉट ऑन 23rd of June 1757 बिटवीन द कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब लेड बाय द सिराजुद्दौला। और इसके यही रिजल्ट निकलते हैं कि मीर जाफर जो होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं एज द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, और सिराजुद्दौला जो होते हैं उनको वहां पर किल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट डू यू मीन बाय द मर्केंटाइल? मर्केंटाइल जो यहाँ पर टर्म आई है कंपनी के लिए आई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिजनेस इंटरप्राइज मीन्स द राइट टू ट्रेड इन इंडिया फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये जो मर्केंटाइल का राइट दिया गया था ये दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी बाय गिविंग द चार्टर बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। Question number 24. The Maratha chiefs were held together in a confederacy under the Peshwa. Who were the members? तो माराठा चिप्स को हमने पढ़ा था, इन्होंने यहाँ पर एक कन्फेडरेसी बनाया था लेड बाय द 4 टेरिटरीज। और ये जो कन्फेडरेसी था इसका चीफ हेड होता था जिसे हमने पेशवा के नाम से पढ़ा था। और यहाँ पर कहा जाता है कि कौन कौन मेंबर्स इस कन्फेडरेसी के थे। तो हमने पढ़ा था सिंधियाज भी थे, होलकार्स भी थे, भोसले भी थे और गायकीवाड़ भी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज all of these are the members of this confederacy established by the Marathas. अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी हुई हैं। पहला है द डैश डैश वॉर रिजल्टेड इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली। तो यहाँ पर आप याद रखोगे ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर कोई भी विक्ट्री ना ही कंपनी को गेन हुई थी ना ही मराठास को। तो फाइनली हम यही कहेंगे ट्रीटी ऑफ सलबा यहाँ पर सेटअप की जाती है और जहाँ पर 20 सालों के लिए जो जंग बंदी हम कहेंगे उसका ऐलान किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग द टेरिटरीज ऑफ ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली। सेकंड fill in the blanks. The first English ships sailed down the west coast of dash dash, rounded the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. तो first English ship sailed down west coast of Africa। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज अफ्रीका, rounded the Cape of the Good Hope and crossed Indian Ocean. Third, fill in the blanks. Tipu Sultan died defending his capital Seringapatam on 4th of May 1799। अभी हमने समझा था ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान जो थी इनकी डेथ हो जाती और इनकी जो कैपिटल थी मैसूर की दैट वाज श्रीरंगपट्टनम। ऑन 4th of May 1799 उनकी डेथ हो जाती है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर रहेगा टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम ऑन 4th of May 1799। Fourth, fill in the blanks. In the late 1830s, the East India Company became worried about dash dash that might expand across Asia and enter India from the northwest। पढ़ा था हमने कि ड्यूरिंग द लेट 1830s जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बहुत ज़्यादा परेशान थी कि जो रशिया है ये
एक्सपेंड हो सकता है और एशिया में एंटर हो सकता है और इंडिया में एंटर हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट से फाइनली जो अफगानिस्तान में हमने पढ़ा था कि जंगें लड़ी जाती है, मकसद यही था कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड ओनली अबाउट रशिया दैट माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। फिफ्थ, fill in the blanks, the dash dash was the first to be annexed by the British by applying the Doctrine of Lapse। अभी हमने समझा था सतारा in 1848 was the first to be annexed by the British by applying the Doctrine of Lapse। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी हम यहाँ पर समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी जो थे ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक वो पॉलिसी थी डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर हिज किंगडम वुड बिकेम पार्ट ऑफ द कंपनीज टेरिटरी। मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी डलहौजी के जरिए इंट्रोड्यूस की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस वेरी पॉलिसी अगर किसी स्टेट का कोई रूलर डेथ होता है और उसका अपना बेटा नहीं है तो उसकी जो किंगडम है वो उससे लैप्स हो जाएगी और कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा बनेगा। तो अकॉर्डिंगली सतारा इन 1848, संबलपुर इन 1850, उदयपुर इन 1852, नागपुर इन 1853 एंड झांसी इन 1854 ये वो टेरिटरीज थी जिनको डॉक्टर ऑफ लैप्स के जरिए ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाता है। अकॉर्डिंगली आप याद रखोगे इन 1856 कंपनी ने अवध को भी एनेक्स किया था और पीपल ऑफ अवध जो थे वो इससे नाखुश थे और फाइनली इन्होंने ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 ज्वाइन किया था 1857 में अगेंस्ट कंपनी। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू अवध से रिलेटेड डिफरेंट था। कंपनी ने अवध को ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस यहाँ पर एनेक्स किया एंड फाइनली यहाँ के जो रूलर थे उनको डिसमिस किया जाता है और अवध को भी पार्ट ऑफ द कंपनीज टेरिटरी बनाया जाता है। वॉर विद मराठाज से यहाँ पर हमने पॉइंट्स ली हुई हैं। महादजी सिंधिया और नाना फडनवीस ये टू फेमस मराठा सोल्जर माने जाते हैं या स्टेट्समैन माने जाते हैं ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। एंड व्हेन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। अभी हमने समझा था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो लड़ी गई थी इसमें 1782 में फिर ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन की जाती हैं जिसका मकसद ये था कि 20 सालों के लिए जंग रोकी जाती हैं। तो ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805 जंग लड़ी जाती हैं डिफरेंट फ्रंट से और यहाँ पर कंपनी सक्सेसफुली ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली की जो टेरिटरीज थी इनको यहाँ पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती हैं। फाइनली ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1819 कंपनी फाइनली क्रश करती है मराठा पावर और जो मराठा टेरिटरी थी इसको कंप्लीटली एनेक्स किया जाता है और पार्ट ऑफ द कंपनीज टेरिटरी बनाया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी हमने इस सेशन में डिस्कस की। होप आप सबों ने ये जो आज का सेशन था बहुत सही तरह से एंजॉय किया होगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अफी अमानिल्लाह।